कैरियर क्या मोड़ फिर मैं भुट्टो साहब की एक सीन थी इलेक्ट्रल एंट्री में 18वां ग्रेड दे के मुझे इस्लामाबाद ले गए। इसके बाद मैंने ख्वाजा सादिक पाइन का एक मैगज़ीन था, वो मैंने धनक छोड़ने के बाद वो निकाला, तस्वीर, माहनामा तस्वीर, वो भी बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह पॉपुलर हुआ, वो चलता रहा। उसके बाद बहुत एक्सपेरिमेंट्स हैं ज़िंदगी में, खुद भी फिर मैंने किया। तो वो जब मैंने असैफ, वो प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन था एक सूबाई राब्ता महकमा टाइप, उसके निगरान वज़ीर थे अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा। सो आई वॉज इंडक्टेड एज द एडिटर। मैं बेसिकली बतौर डायरेक्टर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन गया था, लेकिन मुझे चार्ज क्या मिला पब्लिकेशंस का। वो और भी एक था सिमटार अंग्रेज़ी का मैगज़ीन, असैफ था, बहुत महंगा, बहुत खूबसूरत, 8 पेपर, जो सरकारी खाता होता है, और वो फॉरेन एम्बेसीज वगैरह में भेजते थे, या जो पाकिस्तान के जो बाहर सफारत खाने हैं उनको जाता था। स्टॉल पे वो बिक सकता ही नहीं था, उसकी स्टॉल वैल्यू। तो आई वर्क फॉर दैट प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, कोई मेरा ख्याल है कि 2 साल मैंने किया होगा। उसके सेक्रेटरी थे जहांगीर खान। ये 94 थी जो फिल्म तेरे मुखड़े ते काला काला तेरे, ये उसके हीरो थे इससे पहले। फिर वो इंफॉर्मेशन सर्विस में आए एंड ही वाज अ वेरी सीनियर ब्यूरोक्रेट। वो मुझे, उनका बेटा शामिल खान जो है ना, वो इस वक्त टीवी स्टार है। ये शामिल खान के वालिद, ही फोर्स्ड मी इनटू दिस। तो वो सरकारी जॉब, लेकिन अगेन वही बात, वहाँ भी मनमानी की मैंने, मर्जी अपनी की। वो ट्रांसफ़र हो गए, जो अगले आए साहब उनसे मेरा झगड़ा हो गया। मैं पहले ही तंग था। इस्लामाबाद के बारे में मैंने लिखा भी था कि ये गोरों के कब्रिस्तान की तरह है, साफ़ सुथरा, खूबसूरत, ऑर्गेनाइज्ड, लेकिन है तो कब्रिस्तान ही ना। सो उस ज़माने का इस्लामाबाद इसी तरह का था। तो हसन साहब, वो फिल्म राइटर का ख्वाब कहाँ गया? वो आपने इधर देखी होगी, एक तस्वीर है मेरी मैडम नूर जहाँ के साथ और बाबा चिश्ती। वो फिल्म के गाने सुल्ताना डाकूस में सुधीर साहब हीरो हैं और नीलो, ये जो शान नहीं हमारे, इनकी जो वालिदा हैं, ये हीरोइन थी। सुल्ताना डाकू नाम था फिल्म का। सो उसमें एक गाना था हबीब जालिब साहब का, 2 थे, वारिस लुधियानी भी मरहूम थे। उससे पहले एक वाक़या हुआ, वो मैं नाम नहीं लेता, अच्छा नहीं लगता, उनकी डेथ हो गई है। तो मुझे सरवर सुखेरा साहब ही लेके गए साथ सिफारिशी के तौर पे कि भाई मैं जॉइंट एडिटर हो गया था उस वक्त तक धनक का, कि जी इनको फिल्म में ना हसन को कुछ चांस दें। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैं कॉपी बना के ले गया था गानों की, स्टैंडर्ड किस्म की सिचुएशन होती है पाकिस्तानी फिल्मों की, ख़ासतौर पे उस ज़माने। कोई लव सॉन्ग हो गया जी, कोई रोमांस हो रहा है, या कोई जुदाई का, वो इस तरह का। तो मैं 10-15 गीत ले गया। तो उन्होंने कोई 15-20 दिन, महीने के बाद उन्होंने मुझे अच्छा खासा, मेरी कोई 6-8 सैलरीज जितना चेक भेज दिया। तो आई वॉज श्योर कि जी मेरे गाने। लेकिन जब फिल्म रिलीज़ हुई तो गालिब उन्होंने सोचा होगा कि भी नौजवान है, पैसों की ज़रूरत होगी, पैसे उन्होंने दे दिए, नाम नहीं मेरा दिया। ठीक है, बहुत मशहूर वो फिल्म साज थे, बहुत मशहूर डायरेक्टर थे, और ख़ुद भी बहुत अच्छे राइटर थे। मैं ये नहीं कह रहा, उनके पास वक्त नहीं होगा, उन्होंने कहा ठीक है पैसे दे दिए। उनको अंदाज़ा नहीं था कि पैसों शैसों का तो रौला ही नहीं है। वो दिल मेरा खटा हुआ, लेकिन ज़िद थी। वो मैंने फिर सुल्ताना डाकू के गाने लिख के पूरी की, बट आई डेंट लाइक इट। सच्ची बात है, जब मैं फिल्म में घुसा हूँ ना, ये रिकॉर्डिंग की तस्वीर है, ये नूरजहान, बाबा चिश्ती एंड माई सेल्फ। तो हमारा धनक का ही फोटोग्राफर था मेरे साथ। तो फिल्म समहाउ नहीं, मुझे क्लिक नहीं की। करीब जाके देखा तो आई वॉज डिसअपॉइंटेड। अच्छा सब, मीडिया में फेवरेट लोग कौन से हैं? डेली जर्नलिज्म का मेरा बहुत ही ना होने के बराबर, मेरा तो कोई ताल्लुक है ही नहीं बेसिकली। उन मानों में देखा जाए तो मैं उस जर्नलिस्ट की ना, मैं डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता। एक दिन मैंने रिपोर्टिंग नहीं की ज़िंदगी में, मुझे पता नहीं क्या होती। न्यूज़ रूम मैंने एक दिन नहीं गुजारा। तो मैं तो स्काई लैब की तरह बतौर एडिटर एक अखबार के अंदर, डेली में मुझे धक्का दे दिया गया। मेरा अपना तो कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने इनकार भी किया था मोहतरमा को कि ये मेरा बस का काम नहीं, मैंने कभी किया ही नहीं। एनीवे, वो एक और कहानी। लेकिन अब अब्बास अतर दूसरा कहाँ से लाएंगे? ठीक है,
अब मैं कराची के जो लोग वहाँ के जो उनके साथ मैंने जो काम नहीं किया तो मैं बात उन पर कॉमेंट कर नहीं सकता। बड़े लोग हैं डेफिनेटली, वहाँ भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं। मुन्नू भाई ही है मसला, किधर से आप लाओगे? जवाद नज़ीर अभी रिसेंटली मैं तो ये प्रेजेंटली अगर आप देखें तो मतलब मुझे अजीब बात है। मुझे वसतुल्ला खान, इट इज़ नॉट अ वेरी पॉपुलर नेम, मैं जानता हूँ। इसी तरह अयाज अमीर है मसलन, मुझे इनकी तहरीरें, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस सुबह में कॉलम, ज़ाहिर है मैंने हर इम्पॉर्टेंट कॉलम पढ़ना होता है, बाकी सब ठीक है अपनी अपनी जगह पे, लेकिन ये लोग थे जिनके साथ मेरी कुर्बत भी रही। प्रॉब्लम एक है कि एक तो होती है ना कि राइटिंग, किसी का उसलूब अच्छा है, कंटेंट नहीं है, अंदर कुछ नहीं है। उसलूब क्या है? पैकिंग है ना, अंदर मटीरियल हमी है, फजूल ही है। कुछ के होते हैं वो बिल्कुल प्याज की तरह, आप छिलके उतारते जाओ तो अंदर से निकलता ही कुछ नहीं। कुछ हैं जो बिल्कुल एक भाषण दे के उनके पास दुनिया के हर मसले का हल है। तो ये एक एलिमेंट है ना हमारी जर्नलिज्म में, कॉलम निगारों में, हर मसले का हल है और आखिर पे धमाकेदार तरीके से कहीं यूँ ना करोगे तो यूँ हो जाएगा, तो यूँ करोगे तो यूँ हो जाएगा। वो अच्छा, अब ये मैंने ये 3 मुंह वाली दो मुँह ही होती है ना सपनी, ये 3 मुंह वाली ये नागन है ये हमारा जो मीडिया है। एक तो प्रिंट मीडिया है, मेरा वो पहला रोमांस है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अगेन मुझे तो आई वाज पुश्ड इनटू इट, मेरा नहीं था। मैंने आज तक अभी मेकअप शेकअप मेरे से नहीं, लोग हाथों तक को रंग बातें मेरे से नहीं होता हूँ। तो एक तो प्रिंट मीडिया, दूसरा आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तीसरा आपका सोशल मीडिया है। सो ये 3 मुंह वाली एक नागन है जिसमें वाकई जिसे कहते हैं ना, मतलब तजिया नगारी के बारे में मैंने चंद दिन पहले अपने एक प्रोग्राम में रिपोर्ट कार्ड में मैंने कहा ये कसाइयों वाला काम है। चंपा बनाती हैं, ये सीने का गोश्त है, ये गर्दन का गोश्त है, समझ गया ना आप? ये क्या है तजिया नगारी? ये क्लैरिकल और मैकेनिकल सा काम है, तो जिसमें इंटेलेक्ट नाम की कोई थर्ड डायमेंशन, कोई ओरिजिनल बात, कोई नई बात, नया आइडिया, वो तो यहाँ है नहीं। तो बाकी ठीक है, वो कह रहे हैं कि जी एक एलिमेंट ऑफ मैच्योरिटी का जिक्र होता है, तो जाहिर है भाई मैच्योरिटी तो एज के साथ आएगी। तो आए अच्छा, बेशुमार कुछ ऐसे लोग आए, नाम क्या लेने, वो आए और बड़ा धूम धड़के से आए, 2-2, 4-4, 5-5 साल, 6-6 साल उनकी एज थी, वो वेपोरेट हो गए सारे, ख़त्म हो गए सारे, बिकॉज चूँकि जेन्युइन उनका बैकग्राउंड को था नहीं। तो मुझे हालात कह लें, वाक़यात कह लें, प्लानिंग श्लानिंग नहीं कोई, तो मसावात का एडिटर बना गया मुझे उधर, और मैं पीटता ही रह गया। मैंने कहा मुझे नहीं आता। तो सलमान तासीर मरहूम एक अटॉर्नी जनरल है पाकिस्तान के, शहजाद जहांगीर, तो इन दोनों के साथ मेरा बड़ा ताल्लुक़ था। एक बरकी साहब हैं हमारे यूनिवर्सिटी के, उन्होंने पैसे डाले। एक मलक हफीज़ हैं कार्पेट्स के बहुत बड़े, कि जी वो तो मैंने अच्छा बीबी को ज़ाहिर है बुरा लगा, मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा बीबी आई डोंट नो द जॉब, मैं कैसे कर लूँ। फिर मेरे पास शहजाद जहांगीर साहब है, अल्लाह करी करें, सलमान तासीर, इन्होंने यार कहा कि तुझे आता है या नहीं आता, हमारे पैसे दाव पे लगे हैं, बड़ी वाजिबात रहते हैं वर्कर्स के, इंक वाले के पैसे, कागज़ वाले के पैसे। तू ये, मेरा बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स का है, तो मैं इन मामला को थोड़ा बिज़नेस में मैंने बड़े ठीक स्केल पे किया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि यार तुझे आता है नहीं आता हमें नहीं परवाह, लेकिन हमें पता है कि इस पैसे में कोई धांधली नहीं होगी, तुम इसको मैनेज कर लेना। ये ना हो कि हमारा पैसा भी लग जाए और पता लगे फिर भी कोई 10, 20, 25% लोग रह गए हैं जिनकी अभी अदायगियाँ होनी हैं, इंक वाले को पूरे पैसे नहीं मिले, फलान ये सारा। तो दिस इज़ हाउ आई वाज पुश्ड। मैं उस वक्त भी मेरे पास मर्सिडीज़ थी, आप समझ रहे हैं ना, वो इशू नहीं था। तो मैं सिर्फ दोस्ती ताल्लुक़ में, शहजाद जहांगीर साहब को तो मैं वैसे ही बड़े भाइयों की तरह ट्रीट करता था।
तो वो मैं अच्छा उधर जाके मैंने कहा यार इसके लिए कोई अच्छा कॉलमिस्ट होना चाहिए। अब ये देखें कॉलम निगारी की तारीख कितनी फ़नी है, कभी नहीं सोचा था। तो मैंने बात की मुन्नू भाई से, ताल्लुक़ था मेरा बहुत। तो मुझे कहते हैं, एक उनकी पेट गाली से होते हैं कि मुझे कहते हैं तू मैनू पीपल्स पार्टी तो छुड़ा के तहरीक इस्तकलाल चले जाना चाह रहे हैं। मतलब वो जंग में लगते थे, किधर मसावात। तो खैर बात होती रही। जो मैं बातों बातों में जब जिक्र हुआ उनका जो पैकेज था, तो मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा यार ये तो मैं कहूँ कि जी पैसे भी, एक तो अखबार नंबर 1 अखबार छोड़ के आप एक अजीब से अखबार में आ जाओ, ऊपर से मैं कहूँ कि जी पैसे भी कम करें, तो मैं चुप कर गया। शाम को मैंने दोस्तों की महफिल में ना जिक्र किया, मैंने कहा यार ये बड़ी मुसीबत है, अच्छा कॉलम निकाला जाए, महंगा है। वो बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ। तो जब तहरीक निजात वगैरह चली थी उन दिनों में, तो मुझे मेरा एक दोस्त है अबरार उसका नाम, उसने कहा यार ये क्या लिखते हैं, ये इनसे तो तू बेहतर खुद लिख सकता है। एक जुमला मैंने कहा ये तो ध्यान ही नहीं गया कभी। मैंने लिखना शुरू कर दिया इन लेस देन विद इन अ फ्यू मंथ्स। जिंदा हैं अंजुम रशीद, जानते हैं आपने? आप तो रहे हैं जंग ग्रुप के साथ। पहली ऑफर वो, मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं कहा। फिर ज़िया शाहिद साहब कभी वो आने से पहले खबरें चूँकि पोस्टपोन होता रहा, काफ़ी दफ़ा डेटें आई फिर नहीं आया। उन्होंने कहा अभी आपकी मेरी तो कमिटमेंट थी कि आप लिखोगे खबरें के लिए। अच्छा मैं वाजिबात लोगों के सारा मैं काम ऑर्गेनाइज कर चुका था, मैं एवरीथिंग वाज इन ब्लैक एंड वाइट, ये वो। तो मैंने शहजाद जहांगीर साहब और सलमान तासीर होगा, मैंने कहा यार अब डन माई जॉब, तो मोर देन इनफ। तो अब मुझे जहाँ मेरे से क्लर्की नहीं होती, ये एडिटरी मुझे शौक भी नहीं है। तो फिर वो ख़बरें के साथ सिलसिला जब शुरू हुआ, तो ख़बरें में तो मेल नहीं संभाली जाती थी। जहाँ शायद से जाके उनसे को पूछ लें, तो वो जो हुआ है वो तो इट वाज लाइक अ मिरेकल। उसमें मजीब शामी साहब ने, तो उन्होंने लिखा कि भुट्टो ने जो सियासत के साथ किया था कि उसको ड्राइंग रूमों से निकाल के गलियों में ले आया, हसन निसार ने यही कुछ कॉलम निगारी के साथ किया। सो इट वॉज अनप्रेसिडेंटेड, उसका तो तसव्वुर भी नहीं था। वो जितनी जारहियत थी और जितना फायर था उसमें, तो बस फिर वो ऐसी फिर कॉलम निगारी एक मुस्तकिल ज़िंदगी था। आज भी मेरा फर्स्ट रोमांस जो है मेरा, वो लिखना ही है, टीवी शीवी में। लेकिन हसन साहब बतौर तारुफ के क्या पसंद है आपको? शायर कहलवाना, कॉलम नवीस कहलवाना, जर्नलिस्ट कहलवाना, क्या पसंद है? जर्नलिस्ट तो मैं हूँ नहीं, पहली बात। मैंने तो आपको कहा कि मैं उसकी डेफिनेशन में फिट बैठता ही नहीं। मेरे नज़दीक जिसने रिपोर्टिंग नहीं की या जिसने न्यूज़ रूम की मार नहीं खाई, वो अगर खुद को जर्नलिस्ट कहे तो मुनासिब नहीं है, या कम से कम मैं अपने लिए मुनासिब नहीं। आई एम बेसिकली अ राइटर, आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट दैट वे। तो पीरियडिकल्स वालों को अगर आपने कहना है को महानामों के, तो मैं बहुत कामयाब, मैंने मैगज़ीन निकाले बेशुमार, जंजीर, एहसासात और धनक, ज़ेर साया सरवर सुकेरा साहब के ऑफ कोर्स, इसी तरह तस्वीर और टीवी टाइम, तो बहुत कुछ। बुनियादी काश में कह सकता कि मेरा हवाला शायरी मैंने इसलिए, मैं अच्छा शायद काफ़ी अच्छा शायर होता। मेरा मजमूआ है, यहीं कहीं पढ़ा भी होगा, तो पिछले पहर का चाँद, मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट कर नहीं सका। ये है, आप एक उसूल कृत विद्या कहते हैं उसको, कि जब कोई काम, आप किसी काम में दाखिल होते हो तो काम आगे आगे होता है, आप पीछे एक गदागर की तरह उसके पीछे होते हो। फिर एक स्टेज आती है, अगर आप मेहनत करते हो, अगर आप फोकस्ड हो, ये है वो है, व्हाटएवर टैलेंट है, तो फिर उस काम के आप बराबर आ जाते हो, पीछे चलते चलते उसके शाना बशाना चलने लगते हो। फिर अगर अल्लाह आपको तौफीक दे तो फिर एक स्टेज आती है जब आप आगे आगे चल रहे होते हो, तो काम आपके पीछे पीछे। तो शायरी के साथ मैंने फ्लर्ट किया, शायरी ने मेरे साथ फ्लर्ट किया, मैंने उसको संजीदगी से नहीं लिया, उसने मुझे संजीदगी से नहीं लिया।
वो महबूबा ही रह गई, वो बीवी नहीं बन सकी, उसकी वजह थी कि मैं जब शुरू में एंटर हुआ तो मुझे बेतहाशा रिस्पांस मिला, लेकिन उसमें एक तो ये कोई रिस्पेक्टेबल ज़रिया आमदनी नहीं है। मुशायरों पे जाना और लिफाफे, और ये मैंने झगड़ते देखे अच्छे अच्छे शायर, उनके नाम हमारे बुज़ुर्ग हैं वो सारे, उनमें से अक्सरियत तो वैसे ही, अक्सरियत नहीं सारे ही तकरीबन। तो जो मुशायरा कल्चर और लिफाफे और फलाना टमकाना, तो मुआवजे शेर पढ़ने के मैं बाय उस पुट ऑफ, मैं किया मैंने ये काम चंद महीने, मैंने कहा यार दफ़ा करो कोई ये काम करो। शायरी मुझे एक जैसे कहते हैं ना एक रिस्पेक्टेबल इनकम, वो मुझे उसमें, वो तो फिर बहुत कम लोग होते हैं ना, कोई अहमद फराज की तरह को क्लिक कर जाए, बाकियों को क्या, जो ए क्लास हैं, ए प्लस हैं, अगर शकीब जलाली आज जिंदा होते हैं तो हैंड टू माउथ भी ना होते हैं, अदीम हाशमी जिंदा होते तो हैंड टू माउथ भी ना होते, ये अगर नौकरियां ना करते हैं। अताउल्ला कासमी भाई है दोस्ता, कमाल का कॉलम निगार है, सब ठीक है, बट क्या है, अगर वो सिर्फ शायरी के ज़ोर पे जिंदा रहना होता तो भूखा मर रहा होता। तो ये भूखा मरने वाला काम नहीं था, चूँकि मेरा बड़ा पैम्पर्ड बचपन, मैं आपको बता रहा, छठी जमात में तो मैं आई वॉज ड्राइविंग अ कार, आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ 6th क्लास जब मैंने ड्राइविंग शुरू कर दी थी। तो अब ये बड़ा मुश्किल था, शुरू में तो ठीक है ज़ोर होता है, बंदा बड़ा मुजाहिद कफन बांधा हुआ सर से, लेकिन ये बदहाली तो बदसूरत तरीन चीज़ है। तो मैंने कहा नहीं शायरी बारी नहीं, अमजद इस्लाम अमजद है, अगर प्योरली शायरी के दौर पे तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इसलिए हवाला तो काश मेरा शायरी होता, लेकिन अब भी मैं एक लिखने वाले के तौर पे अल्लाह का करम है वही है, बाकी ये टीवी में मैंने कभी सीरियसली लिया ही नहीं। हालांकि मेरा ख्याल है, मुझे नहीं पता और कोई है पाकिस्तान में, तो दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे तो कोई बंदा नहीं, जैसे बाकी चैनल भी ना 1-on-1 करते हैं उनको, दूसरा है तो आप मुझे बता दें, मेरे तो नज़र में नहीं है। वो पैनल में जाके बैठे होते हैं 4-4 बंदे, वो मैं करता नहीं हूँ। तो मैसेज भी हालांकि इससे गलत जाता है कि जी कोई एरोगेंट है या मगरूर शगरूर है, तो फजूल बातें हैं, वो नहीं है।